दोस्तों, आप सभी ने हिंदू धर्म ग्रंथों में ये पढ़ा होगा कि कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे, जिनमें से एक दानवीर कर्ण था जो उसे कुमार अवस्था में ही उत्पन्न हो गया था। वैसे तो कुंती के सभी पुत्र भगवान जी के वरदान थे, लेकिन अपने वरदान को सत्य सिद्ध करके देखने की वजह से कुंती ने शादी से पहले ही कर्ण को उत्पन्न किया था। अब ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कर्ण और उस समय पर उसके 5 भाइयों को नहीं पता थी और उधर कौरव भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उनमें से भीष्म पितामह इस पूरी कहानी को जानते थे। तो आखिर भीष्म पितामह को कैसे पता चला कि कर्ण ही कुंती का पुत्र है और उनकी कर्ण से मुलाकात कैसे हुई? आइए मित्रों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कर्ण भीष्म पितामह से कैसे मिले, ये कथा जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शूरवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस कथा को आज हम आपको सुनाते हैं। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। वो अपने पिता के घर पर आए महात्माओं की मन लगाकर सेवा करती थी। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा या ऋषि आते थे, कुंती उन सभी की भक्ति भाव से सेवा करती थी। एक बार उसके पिता के अतिथि गृह में दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा करी। कुंती इस कार्य को अपना धर्म समझती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, अतः मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वो तत्काल तेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर कुंती खुशी से खिल उठी और फिर इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके वहाँ से चले गए और कुंती ने भी तहे दिल से उनका धन्यवाद किया। इसके बाद एक दिन कुंती ऐसे ही बैठी हुई विचार कर रही थी कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे वचन तो दिए हैं, लेकिन मैं इन मंत्र की सत्यता की जांच कैसे करूं? क्या पता दुर्वासा ऋषि जैसा बोल रहे थे वैसा हो ही ना। और इसीलिए फिर मंत्र की सत्यता का जांच करने के लिए वो एक एकांत स्थान पर बैठ गई। उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया और सूर्य देव का स्मरण किया और देखते ही देखते भगवान सूर्य देव वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, आपने मुझे स्मरण किया। और जैसे ही कुंती ने आंखें खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि साक्षात भगवान सूर्य देव उसके सामने खड़े थे। इसके बाद सूर्य देव ने एक बार फिर कुंती से कहा कि हे देवी, मुझे बताओ तुम मुझसे किस प्रकार की अभिलाषा करती हो? मैं तुम्हारी हर मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, प्रणाम। आपका यहाँ पर आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, परंतु मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता को जांचने के लिए ही उसका जप किया था। कुंती के इस प्रकार के वचन सुनकर सूर्य देव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर देकर लौटूंगा। इसीलिए तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ। लेकिन इस बार भी कुंती मना कर देती है। तो सूर्य देव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अब कुंती ने लोक लज्जा के मारे ये बात किसी से नहीं कही और फिर समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु फिर लोक लज्जा के भय से कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वो बालक बहता हुआ एक स्थान पर चला गया जहाँ पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को गंगा नदी में पानी पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी और अधिरथ की भी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए फिर उसने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर पुत्र की तरह पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। दोस्तों, अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था और इसीलिए बड़ा होने के बाद कर्ण को राधे पुत्र भी कहा जाने लगा। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। अब कर्ण की इस रुचि को देखते हुए अधिरथ ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को युद्ध कला की ही शिक्षा दूंगा और इसीलिए फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्य में से एक माना जाता था। लेकिन जैसे ही कर्ण अपने पिता अधिरथ के साथ द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचते हैं तो उस समय वो कुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और गुरु द्रोण तो केवल क्षत्रिय
कुमारियों को ही शिक्षा दिया करते थे। अब द्रोणाचार्य के मना करने के बाद कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने के लिए आग्रह किया, लेकिन परशुराम जी भी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे और इसीलिए फिर कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया और उन्होंने भी उस आग्रह को स्वीकार भी कर लिया। परशुराम ने कर्ण को अपने समान ही युद्ध और धनु विद्या में निपुण किया था और इस प्रकार फिर कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बन गया। कर्ण दुर्योधन के आश्रम में रहता था। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर उन्हें हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करने को कहा। रंग भूमि में अर्जुन तो विशेष विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ, लेकिन जब कर्ण रंग भूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, तभी कृपाचार्य ने कर्ण से उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिसकी वजह से वो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के योग्य घोषित हो गया। और फिर जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने ये कहा कि वो तो बस केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। और फिर इस घटना के बाद ही महाभारत में कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण के बीच मित्रता के संबंध बने, वहीं कर्ण और अर्जुन के बीच पूर्व प्रतिद्वंदता के संबंध बने। और दोस्तों, इस प्रकार से दुर्योधन के सभी सगे संबंधी कर्ण को जानते थे, लेकिन उन सभी में से एक भीष्म पितामह ही थे जो उसकी सच्चाई को जानते थे। आइए मित्रों, इस कथा को भी जान लेते हैं। अगर आपने महाभारत का युद्ध देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन अपने बाणों की वर्षा से पितामह भीष्म को एक सरसैया पर लेटा देते हैं और तभी कौरव और पांडव पक्ष सभी उनके पास आए और सभी उनसे मिलकर वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद जब सभी वहां से चले गए, तब एकांत में कर्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए। पितामह को इस अवस्था में देखकर कर्ण सभी बैर भूल गया। वो भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू झलक आए। दुखी होकर कर्ण ने भीष्म पितामह को पुकारा, पितामह भीष्म, भीष्म, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में खटकता हूँ और जिसे आप हमेशा द्वेष से देखते हैं। मैं आपसे मिलने आया हूँ पितामह। फिर पितामह ने आंखें खोलकर कर्ण को देखा और उसके हाथ को स्पर्श करते हुए बोले कि तुम राधा पुत्र नहीं हो और तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है। पितामह भीष्म के इस तरह के विचार सुनकर कर्ण का सीना छलनी हो गया और वो सच जानने के लिए व्याकुल हो उठा। हालांकि कर्ण इस बात को पहले से जानता था कि वो सूत पुत्र नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कुंती का पुत्र है और पितामह भी इस बात को जानते हैं। और तभी पितामह ने उसे सच बताते हुए कहा कि कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो। पितामह के इस तरह के वचन सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हो गया और पितामह से बोला, हे पितामह, आप भी जानते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ और मैं कुंती पुत्र हूँ। तब पितामह ने कर्ण को बताया कि हाँ कर्ण, तुम कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हो। ये बात मुझे भी नारद से तुम्हारा परिचय पूछने के बाद पता चली थी और इसके बाद श्री कृष्ण से भी तुम्हारा जन्म का किस्सा ज्ञात हुआ था और जो कुछ भी ज्ञात हुआ वो सब सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है और तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं ये तुमसे सब सत्य कह रहा हूँ। यानी कि मित्रों, अब आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि भीष्म पितामह को यह पहले से ही पता था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती और भगवान सूर्य का पुत्र है और ये बात उन्हें नारद जी और व्यास जी ने बताई थी। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी इस भेद को नहीं खोला। और दोस्तों, इस प्रकार युद्ध में ही भीष्म और कर्ण की मुलाकात हुई थी। वैसे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।